क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम की मौत पूरे गांव की आवाज बन सकती है? झारखंड के गोड्डा जिले में कस्बा मदरसा में क्या हुआ और क्यों आज बसंतराय में मोमबत्तियों की रोशनी में लोग खड़े हैं? क्या यह सिर्फ एक खबर है या ये हमारी आंखें खोलने वाली एक चेतावनी है? मैं हूं साजिद हुसैन और आज हम जानेंगे कि अमनूर की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हमारे समाज की भी कहानी है। क्या हम सच का सामना करने के लिए तैयार है? झारखंड के गोड्डा जिले का महागामा प्रखंड और यहाँ का कस्बा मदरसा, पिछले कुछ दिनों से यह इलाका खबरों में है। वजह है अमनूर, एक ऐसी बच्ची जिसकी मासूमियत अब तस्वीरों में कैद है, जिसकी मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। सवाल उठता है, क्या एक मासूम की मौत के बाद भी समाज की आत्मा नहीं जागेगी? क्या ये मोमबत्तियों की रोशनी सिर्फ तस्वीरों में सिमट कर रह जाएगी या ये फिर आग किसी बदलाव की वजह बनेगी? कस्बा मदरसा में पढ़ने वाली अमनूर वो बच्ची जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, वो बच्ची जो बड़े होकर अपने माँ बाप का सहारा बनने वाली थी, लेकिन आज अमनूर सिर्फ एक नाम बनकर रह गया है। एक ऐसी कहानी जो सुनने वाले हर इंसान का दिल तोड़ देती है। लोग कह रहे हैं कि इंसाफ चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि इंसाफ कब और कैसे मिलेगा? गांव में सन्नाटा है। अमनूर का घर आज शोक में डूबा है। उसकी मां की आंखों में आंसू है, पिता की आवाज़ टूट रही है, भाई बहनों के सपने बिखर गए हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसी के सपनों की कोई कीमत है? दोस्तों, इस दर्दनाक घटना के बाद बसंतराय में कैंडल मार्च निकाला गया। लोग सड़कों पर उतरे, हर किसी के हाथ में मोमबत्ती थी, हर किसी के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन यह सिर्फ गुस्सा नहीं, एक उम्मीद भी थी। लोगों का कहना है कि दोषियों को सज़ा मिले, चाहे वो कोई भी हो। मोमबत्तियों की उस रोशनी में लोगों की आंखों के आंसू चमक रहे थे। उन आंसुओं में दर्द भी था और न्याय की पुकार भी। भीड़ में बुजुर्ग थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, हर कोई बस यही कह रहा था कि अमनूर को इंसाफ दिलाओ। लेकिन सवाल यही है, क्या हमारी आवाज़ सत्ता के कानों तक पहुंचेगी या यह फिर आवाज़ भी किसी दीवार से टकराकर लौट आएगी? पुलिस कह रही है कि जांच चल रही है, लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं कि जांच तेज क्यों नहीं हो रही है? क्या किसी के दबाव में पुलिस काम कर रही है? क्या यह केस भी कागज़ों में दब कर रह जाएगा? क्या सच का सामना करने की हिम्मत सिस्टम में है? यह सवाल सिर्फ अमनूर के परिवार का नहीं, यह सवाल हर उस माँ बाप का है जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और लौटकर सिर्फ उनकी तस्वीर आते हैं। आज सोशल मीडिया पर हर कोई अमनूर की तस्वीरें शेयर कर रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि सख्त से सख्त सज़ा मिले। युवाओं की ये आवाज़ अब गांव से निकलकर शहर तक पहुंच रही है। सोशल मीडिया की यह ताकत अगर सही दिशा में जाए तो ये केस इतिहास बन सकता है, लेकिन डर यही है कि कहीं ये आवाज़ भी कुछ दिनों में दब न जाए। बसंतराय के कैंडल मार्च ने एक बात तो साफ कर दी है, लोग अब खामोश नहीं रहेंगे, न इंसाफ से कम कुछ स्वीकार करेंगे। आज एक अमनूर गई है, लेकिन कल किसी और की बेटी ना जाए। इसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है, क्योंकि समाज तभी बदलेगा जब हम सवाल पूछेंगे। तो सवाल यह है कि रिपोर्ट कब आएगी? क्या दोषियों को उनके अपराध की सज़ा मिलेगी? रिपोर्ट में क्यों देरी हो रही है? क्या यह केस राजनीतिक के खेल में उलझ जाएगा? क्या पुलिस सही जांच कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस देश में इंसाफ की उम्मीद रखना अभी भी मुमकिन है? मोमबत्तियां बुझ जाएंगी, कैंडल मार्च ख़त्म हो जाएगा, लोग घर लौट जाएंगे, लेकिन अमनूर की तस्वीरें, उसकी मां का रोता हुआ चेहरा, उसके पिता की टूटी हुई आवाज़, क्या यह सब हमें चैन से बैठने देंगे? मैं हूं साजिद हुसैन और मेरा सवाल यही है कि कस्बा मदरसा का ये सच क्या हमारी आत्मा को हिलाने के लिए काफ़ी नहीं है? न्यूज़ रूम से मैं साजिद हुसैन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।